बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? तो वेलकम करता हूं आपका यूट्यूब चैनल में। अगर आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा सुस्त है, अगर कछुए की चाल में चलता है, अगर 4G है आपकी लेकिन इस तरह चलती है जैसे 2G है, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपका इंटरनेट जिस तरह अगर आपकी 4G है तो ये समझ लेंगे 4G के हिसाब से ही चलेगा, अगर 3G है तो 3G के हिसाब से ही चलेगा। तो वीडियो में आपको स्वागत करते हैं और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेलकम करते हैं आपका वीडियो में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का मतलब है कि एक तो होता है कि आपका होता है टावर से कनेक्शन। टावर से कनेक्शन ये है कि कभी कभार पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि मतलब धरने वगैरह हों, वो एक अलग बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पीक टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे 6:20 हुए हैं और ये रात का टाइम है। तो रात को बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इस टाइम मैक्सिमम लोगों की मतलब कंप्लेंट्स आती हैं कि उनका इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो इस इशू को और बाकी अगर नॉर्मल किसी दिन के टाइम में अगर आपका कोई इस तरह का इशू आता है तो इस इशू को हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में रिजॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आपको बताता चला हूँ, जो सबसे पहली रीज़न है आपका ऑटो 3G से 4G में कन्वर्ट होना। मतलब ये है कि आप मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑनिक में जाता हूँ, ठीक है, ये सेटिंग में जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो सेटिंग हुई पड़ी होती है ये हमारी ऑटोमेटिकली मतलब है कि हमारी 3G 4G पे ये चेंज हो रहा होता है। सिंपल मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरी जो सेटिंग है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है, यहाँ पे 3G 2G 3G 4G ये ऑटो पे सिलेक्ट हुआ पड़ा होता है, जो कि एक हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इसको हमने 4G ओनली पे किस तरह करना है, उसके लिए आपकी एक मोबाइल की अलग से सेटिंग होती है। मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पे अपने जो है ना डायल पैड में जाना है, यहाँ पे लिखना है *#4636# *#, ठीक है, ये आपने लिखना है। और यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये आप कोई भी नेटवर्क हो, जैज़ हो, यूफोन हो, मतलब टेलीनॉर, पाकिस्तान का कोई भी ही नेटवर्क है, आपने यहाँ से इसको डायल करना है। और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है क्योंकि ये आपकी मोबाइल की बिल्ट इन सेटिंग होती है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपने फ़ोन इन्फॉर्मेशन में चले जाना है, ठीक है। फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपने सिम प्रेफर्ड नेटवर्क पे आ जाना है और इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। आपने क्या करना है, ये जो LTE ओनली वाला ऑप्शन है ये आपका है सिर्फ 4G ओनली, ठीक है। आपने सिंपल और इसके अलावा यहाँ पे NR ओनली और अलग से बहुत सारे WCDMA ओनली, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा देता हूँ। एक है जी जनाब WCDMA ओनली, ठीक है। ये है जी जनाब आपकी 3G ओनली वाली सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे है LTE ओनली। आपने ये जो LTE ओनली वाली सेटिंग है आपने इसको ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ये आपको बता रहा हूँ LTE ओनली वाली जो सेटिंग है आपने सिर्फ और सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है ताकि आपको 4G ओनली वाली सेटिंग ऑन हो जाए। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने फिर से अपनी उसमें मोबाइल की सेटिंग में और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरा प्रेफर्ड नेटवर्क चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये कोई भी सिलेक्ट नहीं है और मेरा यहाँ पे कोई वो वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा नेटवर्क जो है 4G ओनली पे चेंज हो चुका है और यहाँ पे पहला जो टेस्ट है हमारा वो पास हो चुका है। जी तो फ्रेंड, जो दूसरी आपने सेटिंग करनी है मैं आपको 3 से 4 सेटिंग बता दूंगा जो कि आप करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपका 100% नेटवर्क स्पीड में आ जाएगा, ठीक है, अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। सिंपल आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने जाना ऐप में, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी मतलब है कि एप्लीकेशंस आ जाएंगे। सिंपल आपने चले जाना ऐप परमिशन में, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपकी जो परमिशन है ये आपके सामने बहुत सारी ये जो है ना मतलब परमिशन शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में एक जो है ना इसकी सेटिंग होती है इंटरनेट की, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रही है। लेकिन ये है कि अगर आपके मोबाइल में मैक्सिमम मोबाइल्स में यहाँ पे परमिशन मैनेजर में यहाँ पे डाटा परमिशन का भी ऑप्शन होता है। तो आपने सिंपल
सिंपल वहाँ पे जाके अपनी परमिशन में जाके जितनी भी एप्लीकेशंस की डाटा की परमिशन है उसको डोंट अलाउ कर देना है, ठीक है। उसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने उनको डोंट अलाउ करना है जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं, जो कि आपका बैकग्राउंड का डाटा खा रही होती हैं, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ जो है ना एप्लीकेशन ऐप मैनेजमेंट में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐप लिस्ट में जाता हूँ, ठीक है जी। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस शो हो रही हैं। तो सिंपल मैं एडीएम में अगर जाता हूँ, एडीएम में जाने के बाद ये आप देख सकते हैं मोबाइल एंड डाटा एंड वाईफाई, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड डाटा है मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये मेरा जब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो तब ही मेरा जो है ना ये डाटा ये मतलब यूज़ होगा। इसके अलावा ये मतलब मैं एप्लीकेशन को अगर क्लोज़ भी कर दूं तो ये मेरा डाटा यूज़ नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड का डाटा जो है ना उसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है जी। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी दूसरी सेटिंग। और तीसरी सेटिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है। आपने अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे चले जाना है और 30 सेकंड के लिए अपना जो ये जो एयरप्लेन मोड है इसको आपने ऑन कर लेना है। एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे सिंपल इसको मतलब फिर से ऑफ़ करना है। और ये इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मतलब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो टावर होगा टावर के साथ एक न्यू कनेक्शन ये जोड़ देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट फिर से दोबारा से उसी स्पीड में ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सेटिंग्स थी दोस्तों। तो मतलब ये है कि अगर ये 3 सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका डाटा मतलब 4G है तो 4G में चलेगा, और अगर 3G है तो 3G से भी ज़्यादा स्पीड में इंशाल्लाह आपका डाटा मतलब इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आपके लिए इस टाइप की वीडियो लाता रहूँ तो हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।